बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में अधिकतर इंसान जो हैं रात और दिन धन कमाने में लगे हुए हैं, निरत हैं, लगातार नित्य निरंतर एक विचार धारा उनके अंदर हर समय चलती रहती है। हर पल एक विचार बड़ी तेजी से चलता है कि अगर सबसे धनवान बन जाएं या फिर जो है उससे कई गुना और अधिक हो जाए। धन कमाने के पीछे इंसान गलतान है। फिर कई बार या कुछ प्राणी मात्र हर संभव प्रयास भी करते हैं कि किसी भी तरह से धन आ जाए। अव्वल तो धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। धन के पीछे भागने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला नहीं है, और कोई भाग रहा है या भागता है, किसी को भी धन के पीछे भागकर धन कमाते हुए नहीं देखा, क्योंकि धन के पीछे सभी भाग रहे हैं तो फिर सभी तो धनवान है नहीं। संत महापुरुष तो फरमाते हैं कि जो प्रारब्ध हमारा है, जो हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, जो हम करके आएंगे वही पाएंगे। जो करके आए हैं वही प्राप्त होगा, और वो प्राप्त हो चुका है, हो रहा है। जैसे जैसे प्रारब्ध हमारा उभरता है उस तरीके से, उस तरह से वक्त वक्त पर अपने आप ही तब्दीलियां हम देखते भी हैं कि कई बार बैठे बिठाए मुनाफा हो जाता है, कम समय में धन की प्राप्ति हो जाती है। कई बार अधिक परिश्रम करने के बाद भी नुकसान हो जाता है, धन की हानि हो जाती है, बना बनाया धन नष्ट हो जाता है। नुकसान होने के कई कारण हो सकते हैं। ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। अगर बना बनाया धन हो, पूंजी बनी हुई हो, तो कौन चाहता है कि वो नष्ट हो जाए, नुकसान हो जाए? लेकिन फिर भी हो जाता है, यानी हमारे चाहने से तो नहीं होता। कई बार बिना परिश्रम किए अधिक कमाई हो जाती है। ऐसा तो भले ही हम चाहते होंगे, लेकिन सबके साथ तो नहीं होता। ये प्रारब्ध कर्म है, और जब प्रारब्ध से मिलना है फिर हम विचार करें कि हम किस लिए इस मनुष्य जीवन में आए हैं और क्या कर रहे हैं। केवल धन के जो पीछे भाग रहे हैं, धन हमारे कमाए जाने से नहीं कमाया जाता, हमारे पुरुषार्थ से नहीं कमाया जाता। हाँ, पुरुषार्थ हमें करना है, मात्र ये सोचकर कि मैं अपना कर्म करूं और जो मेरे नसीब में है वो प्रभु मुझे सुरक्षित अपने आप देंगे, और फिर उसमें से उस धन का सदुपयोग हमें करना है।
ये हमारे कर्म, क्रियमान कर्म बनकर हमारे आगे के लिए, हमारे लिए सुख या दुख अवस्थाएं बनती हैं। विचार करने की बात है कि संसार में हर प्रकार के प्राणी हैं। महापुरुष भी फरमाते हैं कि मानुष मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। हीरा मानुष वो हैं जो हीरे मोतियों के समान, मणिमाणकों के समान भक्ति की प्राप्ति में लगे हुए। कंकरे के समान वो प्राणी हैं जो क्षणभंगुर सामानों के पीछे रात और दिन अपने कीमती श्वास लुटा रहे हैं। हम देखते हैं या हमें इतना ज्ञान है कि जो नोट हैं, करेंसी है, रुपया है, उस रुपए की सुंदरता से और कई प्रकार के कागज ऐसे होते हैं जो लुभायमान होते हैं। उसमें ऐसी कलाकृतियाँ होती हैं और सुंदर सुंदर कागज होते हैं, लेकिन उसी को हम काट कर नोट की साइज में बनाकर अगर उसके बदले में कुछ लेना चाहें तो कुछ मिलेगा नहीं। कागज तो वो भी है, कागज वो भी है, लेकिन फर्क यही है कि जो नोट की शक्ल में कागज है, हाँ, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि उस पर तो नोट की राशि लिखी हुई है कि ये 100 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है, 10 का 20 का नोट है, तो वो उस पर भी हम छापा लगा सकते हैं। जो जिस हम खूबसूरत कागज़ की बात करते हैं कि हम अपने मर्जी से अपने घर में छाप सकते हैं, और कई भाई हमारे दुनिया के अंदर छापते भी हैं जिसको हम नकली नोट कहते हैं। उसमें और उसमें क्या फ़र्क है कि जो बाज़ार में बड़ी आसानी से चलता है, बेखौफ चलता है, सुरखरू होकर चलता है जो नोट, वो सरकार का उस पर छापा लगा हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्टर्ड है, उसका नंबर है, उसका सब कुछ है, उसकी पहचान है। और वो जो रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिस पे सरकार का दस्तखत नहीं है, वो नहीं चलता, और उस तरह का नोट चलाने पर प्रतिबंध है, और जो चलाता है वो पकड़ा भी जाता है, उसका दंड भी मिलता है। केवल सरकार के दस्तखत के, सरकार के स्टाम्प लगा हुआ, छापा लगा हुआ और रजिस्ट्रेशन हुआ, इतने मात्र से ही वही कागज़ का टुकड़ा हजारों में चल जाता है। ऐसे ही इंसान हैं, मानुष मानुष अंतरा, जो अपनी मर्जी से भक्ति तो करते हैं, भक्ति सब करते हैं, सब का सब संसार करता है, कोई किसी लिए करता है, कोई किसी लिए करता है, अपनी मन के रहनुमाई में करते हैं। लेकिन एक भक्ति वो जो भगत, अनन्य भक्त कहलाते हैं, जिनके नाम आज ग्रंथों में लिखे हुए हैं, और आज श्री आनंदपुर दरबार की रचना देखें कि वहाँ भी ग्रंथ भरा पड़ा है कि आज इस रचना के अंदर ये सच्ची सरकार के सानिध्य में आकर उनकी चरण शरण ग्रहण करके उनकी रहनुमाई में भक्ति, मन की मति को त्याग कर गुरु की मति से भक्ति करते हैं, वो हीरे के समान होते हैं। एक बार हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से शांतपुर में कृपा फरमाई। हम सब गुरुमुख प्रेमी शांतपुर का नाम सुने हुए हैं।
गए हुए भी हैं। श्री आनंदपुर के पास में ही है, वहाँ श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चरणों में कई महात्मा जन, गुरुमुख भगत जन भी उपस्थित थे। तो श्री गुरु महाराज ने मौजवश फरमाया कि आप सब लोग बताओ कि आप की कहाँ कहाँ सेवा है, ड्यूटी है, और आप कब से यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में रह रहे हैं, कब से सेवा कर रहे हैं। तो सभी ने हाथ जोड़कर विनती अपनी अपनी बारी से कहने लगे। किसी ने कहा मेरी दयालपुर में सेवा है और मैं श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी से हूँ, उनके समय से यहाँ श्री दरबार में हूँ, यानी श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय से हैं तो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ हुए वो गुरुमुख प्रेमी। किसी ने कहा कि मैं दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय से हूँ, मेरी वहाँ सेवा है। किसी ने कहा मेरी शिमला पार्क में सेवा है। किसी ने कहा मेरी उस जगह उस चक पर सेवा है। तो सब ने बताया। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि उन्होंने जो बताया कि मैं इतने सालों से हूँ, इतने समय से हूँ, तो श्री गुरु महाराज ने कहा आप सब त्रेता में भी हमारे साथ थे, द्वापर में भी हमारे साथ थे, सतयुग में भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हो। यानी श्री रामचंद्र जी महाराज के समय जो उन्होंने कहा कि हमारे साथ थे त्रेता में, तो उसका प्रमाण भी श्री गुरु महाराज जी ने विस्तार से बताया कि उस वक़्त आप जो हमारे साथ थे तो आप में से ही कोई सुग्रीव था, आप में से ही कोई हनुमंत, कोई जामवंत और कोई नल नील था। तब भी आप सेवा कर रहे थे और आप अभी भी गुरुमुखों के नाम से जाने जाते हैं और अभी भी आप हमारे साथ हो और सेवा कर रहे हो श्री आनंदपुर दरबार की। और ये भी कि न जाने कितने जन्मों से हमारे साथ हो, हम तुम्हारे और तुम हमारे, और इसी दृष्टि से हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। श्री गुरु महाराज जी ने कितने उत्तम विचार सत्संग में प्रकट किए जो हमारे दिल को छू लेते हैं। श्री गुरु महाराज जी से कभी लेखा नहीं करते हैं, हिसाब किताब नहीं करते हैं। अगर हिसाब किताब करें तो हमारे कितने अवगुण हैं, गिन नहीं सकते। ये श्री गुरु महाराज जी का प्यार है हम पर, जो केवल हमारे अवगुणों को ढक कर हमारी हर वक्त शुभ कामना चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं और हम पर अपना बेशुमार प्यार लुटाते हुए भक्ति की राह में लगाकर निमित्त मात्र बनाकर सब जिम्मेवारियां स्वयं आप संभालते हैं। एक बार श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे तो मौजवश वचन फरमाए कि ये तो ठीक है कि किसी की कितनी भी उम्र व्यतीत हो गई है, यानी कोई 60 साल की उम्र में है, 50 साल की उम्र में है, 50 साल की उम्र में है तो 50 साल की उम्र तो व्यतीत हो गई।
लेकिन उसे इतने समय तक नहीं पता था कि भक्ति क्या है, माया क्या है, सत्संग क्या है, दर्शन क्या है, सत्संग क्या है। लेकिन अब अगर किसी को 60 साल की उम्र में भी आज पता चल गया है, अभी पता चल गया है और अभी उसकी 5 साल उम्र बाकी है, अब उसे पता चल गया है कि भक्ति कितनी जरूरी है, भक्ति किए बिना हमारा निस्तार नहीं है। और अगर 5 साल भी उम्र नहीं है, 5 महीने है तो भी, और अगर 5 महीने भी नहीं है, 5 दिन है, 5 दिन भी अगर किसी की उम्र अभी नहीं बची है, 5 घंटे है और वो भी नहीं है, तो 5 मिनट है वो भी नहीं है, तो अगर 5 श्वास भी केवल बाकी पड़े हैं और हमें समझ आ गया है कि भक्ति की कितनी महिमा है, भक्ति की क्या उपमा है, भक्ति कितनी जरूरी है हमारे लिए, और भक्ति की कमाई नहीं की, नाम नहीं जपा, तो हमको पार उतरना संभव नहीं है। और इन 5 श्वास के अंदर ये समझते हुए 5 श्वास भी सच्चे दिल से नाम जप लिया तो बेड़ा भव सागर से पार हो जाएगा। ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के हमारे लिए वचन हुए। और फिर हम ऐसा विचार करें कि अगर 5 श्वास में हो सकती है तो 5 श्वास को लेकर नहीं बैठना कि जब 5 श्वास बचेंगे तभी करेंगे, अभी जब तक हम संसार के काम कर लें। संसार के कामों का फायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जरूरी काम है वो करने हैं, अवश्य करो। जो जरूरी समझते हैं अवश्य करो, लेकिन उनसे भी जो जरूरी ये है कि परलोक का सामान हमने बनाना है, एकत्र करना है। वो मालिक की, वक़्त के संत सतगुरु की आज्ञा में चलकर भजन बंदगी की कमाई है, और वो नाम की कमाई अवश्य करनी है। भले ही संसार का कार्य व्यवहार करते हुए नाम की कमाई में लगें, और 5 घंटे 5 मिनट बचेंगे तब करेंगे ऐसा ना सोचकर अभी से शुरू कर देनी है। चाहे हमारे पास 5 मिनट हैं, 5 सेकंड हैं, 5 घंटे, 5 दिन, 5 महीने, 5 साल या 50 साल बाकी हैं, उतना पूरा लाभ उठाना है। अगर हमारी 10 साल की उम्र है, हमें ये समझ आ गया है, तो हमें आज से करना है। और 50 साल हम जिएंगे, 60 साल जिएंगे, तो 50-60 साल तक भक्ति करते रहना है, करते रहना। जितना ज़्यादा फायदा हो अच्छी बात है, और अधिक से अधिक फायदा उठाकर, लाभ उठाकर महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना लोक परलोक संवारना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।